अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंबस्चन एनालिसिस। अब कंबस्चन एनालिसिस है क्या? कंबस्चन का मतलब होता है बर्न करना, जलाना, किसी भी चीज़ को बर्न करना। और एनालिसिस जो वर्ड है वो निकला है एनालाइज से। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया करना। तो कंबस्चन एनालिसिस बेसिकली है क्या? कंबस्चन एनालिसिस एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आप उनकी एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड कर सकते हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके। ये आपके पास है एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर used to find amount of various element elements present in a compound। कि इस टेक्निक के थ्रू आप एक कंपाउंड को एनालाइज करते हो, उस कंपाउंड को बर्न करते हो और उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड कर सकते हो। कंबस्चन एनालिसिस की एक कंडीशन है कि कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू आप सिर्फ ऐसे कंपाउंड को ही एनालाइज कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिनके अंदर जो मेन एलिमेंट होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू आप सिर्फ उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हो जिसके अंदर जो मेन एलिमेंट होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इनके अलावा उस कंपाउंड के अंदर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप उसको उससे कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट आप उसके अंदर से फाइंड नहीं कर सकते। कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू जो आपको प्रोडक्ट मिलती है वो हमेशा आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ दो तरह की होती है। एक आपके पास होता है वाटर H2O और दूसरा आपके पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड को कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करोगे, उस कंपाउंड को बर्न करोगे तो एट द एंड आपको सिर्फ दो तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। एक आपके पास होगा वाटर और दूसरा आपके पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि कंबस्चन एनालिसिस में किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जिस कंपाउंड को हम एनालाइज करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको हम मतलब कि सैंपल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल होगा उसका आपने वेट निकालना है, मतलब कि उसका मैस निकालना है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस फाइंड करने के बाद, उसका वेट निकालने के बाद आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखना है किसके अंदर? कंबस्चन ट्यूब के अंदर। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हमारा ये होता है कि हमने जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल होता है उसको सबसे पहले हमने फिल करना होता है या रखना होता है किसके अंदर? कंबस्चन ट्यूब के अंदर। जब हम कंबस्चन ट्यूब के अंदर हम अपना सैंपल रख देते हैं, उसके बाद इस कंबस्चन ट्यूब को उठाकर हम फिट कर देते हैं किसके अंदर? फर्नेस के अंदर। क्योंकि बेसिकली हमने क्या करना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है और बर्न करने के लिए हम उसको रखते हैं किसके अंदर? फर्नेस के अंदर। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, जब आप क्या करोगे, कंबस्चन ट्यूब के अंदर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को रख दोगे जिसकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता है, तो आप उसको सप्लाई करोगे एयर। जब आप उसको एयर सप्लाई करोगे, एयर का मतलब आप उसको सप्लाई कर रहे हो ऑक्सीजन है। जब सैंपल को आप ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, इसके अंदर जो सैंपल प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? बर्न होगा। जब बर्न होगा तो आपको पता है कि इस सैंपल के अंदर तीन तरह के एलिमेंट ही प्रेजेंट है। एक आपके पास है कार्बन,
और दूसरा आपके पास जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपके पास कौन सा है, हाइड्रोजन। जब आप क्या करते हो, इस सैंपल को बर्न करते हो तो सैंपल के अंदर जितना भी कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको बना के देता है ऑक्सीजन। इसी तरह इस सैंपल के अंदर जितना भी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करता है कि जब उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो वो उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको बना के देता है वाटर। इस तरह इस सैंपल को बर्न करने से आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट मिलती है। एक आपके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना कि आपने कंपाउंड को बर्न किया, ऑक्सीजन उसको सप्लाई की तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। दूसरा आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर। वाटर कैसे बना है कि जो सैंपल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसने क्या किया, ऑक्सीजन की जब हमने उसको सप्लाई की, उसको बर्न किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में कंबाइन होकर क्या बना के दिया, वाटर। अब आपके पास रिएक्शन जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका मिक्सचर है कि प्रोडक्ट में जो मिक्सचर है, प्रोडक्ट का मिक्सचर, उसमें दो तरह की चीजें आपके पास है। एक आपके पास है वाटर और दूसरा आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप क्या करना चाहते हो कि उस प्रोडक्ट के मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को सेपरेट करना चाहते हो। तो आपने क्या किया हुआ है कि इस भट्टी के साथ या उस फर्नेस के साथ आपने यहाँ पे एक ऑब्जॉर्बर लगाया हुआ है, एब्जॉर्बर। वो एब्जॉर्बर आपके पास कौन सा है, MgClO4 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम परक्लोरेट। अब मैग्नीशियम परक्लोरेट एक तरह का एब्जॉर्बर है। ये क्या करेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट का मिक्सचर है उसके अंदर जितना भी वाटर या जो उसके वेपर्स प्रेजेंट होंगे उस सारे वाटर के जो वेपर्स हैं उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मैग्नीशियम परक्लोरेट रिएक्शन मतलब कि जो रिएक्शन की प्रोडक्ट थी आपके पास, प्रोडक्ट का मिक्सचर है वो आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। मैग्नीशियम परक्लोरेट पहले स्टेप में उसके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपने उसके अंदर एक और तरह का एब्जॉर्बर लगाया होता है और वो एब्जॉर्बर आपके पास होता है 50% KOH। इस एब्जॉर्बर का क्या काम है कि इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई होगी वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह आपके पास जो दोनों तरह की प्रोडक्ट्स थी वो आपने दोनों प्रोडक्ट उसमें से सेपरेट कर दी। किसकी मदद से, एब्जॉर्बर की मदद से। दो ऑब्जॉर्बर आपने उसमें लगाए। पहला ऑब्जॉर्बर आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट लगाया जिसने प्रोडक्ट के मिक्सचर में से सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, और दूसरा आपने जो उसमें एब्जॉर्बर लगाया हुआ है वो कौन सा है, 50% KOH है। इसने इसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट थी उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जब आपके पास दोनों प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगी तो आपके पास जो अगला स्टेप होता है वो आपने ये करना होता है कि जो आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स बनी हैं आपने उनकी एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड करनी है कि इस सैंपल में से आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला है और वाटर कितना मिला है। स्टार्ट पे आपको H2O एब्जॉर्बर मतलब कि जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है और 50% KOH जो ऑब्जर्वर आपने दोनों लगाए हुए हैं उनका मैस क्या है, फिक्स है। अब जैसे जैसे मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो मैस होता है वो इंक्रीज करता है तो वो जो इंक्रीज इन मैस है वो बेसिकली मैस होता है किसका, वाटर का। कि जितना ज्यादा ये एब्जॉर्बर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इतना ज्यादा उसका मैस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितने लिहाज से मतलब कि उसका मैस चेंज होगा वो मैस शो करेगा इस एब्जॉर्बर के अंदर किसका मैस, वाटर का मैस। इसी तरह 50% KOH जो आपने एब्जॉर्बर लगाया हुआ है स्टार्ट से लेके एट द एंड तक जितना मैस उसका इंक्रीज होगा वो मैस बेसिकली शो करेगा किसका मैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे इस स्टेप में आपने क्या कर लिया कि दोनों जो आपके पास प्रोडक्ट्स थी आपने दोनों की एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड कर ली। उसके बाद आपके पास अगला स्टेप होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है कि आप क्या करना चाहते थे, कंपाउंड को एनालाइज करके उसके अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनकी आप एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं कार्बन की, तो कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या है, कार्बन है। तो कार्बन हमें किसकी फॉर्म में मिला है, CO2 की फॉर्म में। तो इसके अंदर जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ऊपर हम लिखते हैं मास ऑफ CO2।
अब ये CO2 का कौन सा मैस है, वो वाला मैस है जो आपने इससे जो आपने कंपाउंड को बर्न किया और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, उसका मैस है। उसको हम डिवाइड कर देते हैं मैस ऑफ सैंपल के साथ, कि आपने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया था उसका स्टार्ट पे हमने मैस फाइंड किया था, तो वो मैस आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई उसको करना है कि उस एलिमेंट के मास के साथ जिसकी परसेंटेज आप फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो इस CO2 कंपाउंड के अंदर जो आपके पास कार्बन है वो एक है, मतलब कि उसका 1 मोल है, इसका मतलब उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो आपने मास ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है CO2, कार्बन का हमारे पास होता है 12, ऑक्सीजन के 2 हैं और उसके जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 12 प्लस 32। तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास निकलता है वो कितना है, 44। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम उससे में मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो इस तरह आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड कर लोगे कि ऊपर आप लिखोगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे सैंपल में से आपको कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी उसका मास आपने ऊपर लिखना है। उसको डिवाइड कर देना है टोटल मास ऑफ सैंपल के, जिस कंपाउंड को आपने बर्न किया था उसके मास को आप उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई। आप जिस एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास उस कंपाउंड के अंदर, तो कार्बन के अंदर अगर उसका एटॉमिक मास देखा जाए तो वो 12 बनता है। इस तरह मॉलिक्यूलर मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कितना है, 44 है, मल्टीप्लाई हम उसको कर देंगे 100। तो इस तरह हमारे पास उस सैंपल के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फाइंड करना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो हाइड्रोजन हमें मिला है वो हमें किसकी फॉर्म में मिला है, H2O की फॉर्म में। तो इसमें भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, मास ऑफ H2O के सैंपल में से हमें जितना मास ऑफ H2O मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ सैंपल के, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने बर्न किया था उसको हमने नाम दिया था सैंपल का, तो उसका मास हमने यहाँ पे रखना है। अब मल्टीप्लाई करना है हम किसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं, हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन को हमने सेपरेट किया हुआ है किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखा जाए तो कितना है, अगर आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम हो तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एटॉमिक मास है 1.008। लेकिन वाटर के अंदर आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 है। इसका मतलब आप उस हाइड्रोजन के जो एक हाइड्रोजन का मास है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास बन जाता है 2.016। डिवाइड हम करते हैं उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास कितना है, 18 है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ओवरऑल आपके पास कितना हो जाता है, 18। और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, क्योंकि आपने क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इस तरह ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप इसमें से हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। अब एट द एंड आपके पास परसेंटेज रह गई है किसकी, ऑक्सीजन की। आप ऑक्सीजन की परसेंटेज भी फाइंड करना चाहते हो तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है, टोटल जो आपके पास परसेंटेज है वो 100% होता है, तो 100% में से आप माइनस कर दोगे इन दोनों की जो परसेंटेज है उनको। अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने फाइंड कर ली है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी आपने फाइंड की है, दोनों को प्लस करके आप 100 में से माइनस कर दोगे तो इस तरह आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आएगी। तो आपका काम क्या था कि आपने एक सैंपल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट थे उनकी परसेंटेज फाइंड करनी थी। तो ये हमने क्या कर ली, परसेंटेज फाइंड कर ली। अब कंबस्शन एनालिसिस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप इस कंबस्शन एनालिसिस को यूज करके आप क्या कर सकते हो कि किसी भी कंपाउंड का जो इंपीरिकल फार्मूला होता है
वो फाइंड कर सकते हो। क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूले फाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में आपने उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेज फाइंड कर लिया। तो कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आप कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हो जाए तो आप उसमें से फिर आगे बढ़कर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका कंबस्शन एनालिसिस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो। थैंक यू।